कि 3 बेटियां और 2 बेटा हुए थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन वो मनु जी महाराज चक्रवर्ती राजा प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए एक दिन बैठे बैठे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। मैं किस लिए आया हूं, मैं किस लिए हूं, क्या मैं यही करते करते चला जाऊंगा? उनको दुख लगा। मैं देखता हूं कि सब चले गए, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, क्या मैं भी ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा? क्या मेरा यही कर्तव्य है? ठीक है, मैंने कर लिया। इस संसार का क्रम तो निरंतर चलता रहेगा। अब मुझे अपने आत्म कल्याण का कार्य करना चाहिए। ये मानव जीवन मिला है केवल आत्म कल्याण के लिए। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों कर्म करने का अधिकार है। मनुष्य चाहे तो राक्षस भी बन सकता है और मानव चाहे तो देवता भी बन सकता है। ये उसका कर्म करेगा, कर्म ही उसके जीवन और व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। मनुष्य को सामर्थ्य, मनुष्य राक्षस और देवता दोनों बन सकता है। कुत्ता नहीं बन सकता, शेर नहीं बन सकता, चीता नहीं बन सकता, वो जो बना है वही रहेगा। मोर नहीं बन सकता, मछली नहीं बन सकती, पेड़ नहीं बन सकता, वो जो है वही रहेगा। शेर चाहे जितनी गाय को मार डाले उसको गोहत्या नहीं लगती। कोई भी पशु पक्षी किसी को खा ले उनको कोई दोष नहीं लगता, उनको कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें पाप लगता है और ना पुण्य लगता है। वो जिस अवस्था में है केवल अपना पेट भरे, अपने पूर्ण जीवन को व्यतीत करें, सुख दुख का अनुभव करते हुए और शरीर को छोड़ दें। प्रत्येक योनि भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य के प्रत्येक कर्म की गणना होती है। जो भी करेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा पुण्य बनेगा और बुरा करेगा तो बुरा पाप भी बनेगा। मनुष्य को यह अधिकार प्राप्त है, वो देवता भी बन सकता है, स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, वह चाहे तो नरक भी प्राप्त कर सकता है। वह कर्म के द्वारा सुख और दुख दोनों को प्राप्त कर सकता है और निष्कर्म हो जाए तो आत्म कल्याण करके मोक्ष प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। सारे कर्म बंधन टूट सकते हैं। ये मनुष्य के पास केवल सामर्थ्य है। इसलिए मानव देह केवल कल्याण के लिए मिला, ऐसा संत ऋषिजन कहते हैं। मनु जी को यह दुख लगा कि मैंने सुना कि मानव देह का मूल लक्ष्य है भगवान का भजन करना, भगवान की कथा सुनना।